और एक बात, ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर कितने होंगे यहाँ? कह रहे हैं ना कि ऐसा हो जाएगा, खरगोदा में इतने पैसे खर्च करने वाले लोग आ जाएंगे। तो यहाँ अकेले आईएमटी के मुख्य प्रोजेक्ट में 16,000 से अधिक डायरेक्ट रोजगार है लोगों के पास, जिसमें से 75 से 80% तक ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर हैं। ये लेफ्ट साइड में आ गई है परिवार बनास डेयरी और अमूल का बहुत बड़ा सेटअप फरीदाबाद के अंदर आईएमटी में। देख लीजिए यहाँ पर ट्रायल ब्रोस इंजीनियरिंग, राइट साइड में एक से एक बड़ी इंडस्ट्री। तो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर जिसमें ऑपरेटर, वेल्डर, फिटर, हेल्पर, लोडर 75% से 80% ये जनता है। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और यहाँ पर ये सामने आज आप लोगों को एक और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर से वाकिफ करवाने के लिए आ गए हैं। ये है परिवार ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, जो डीएमआईसी के बिल्कुल साथ यहाँ से शुरुआत होती है परिवार। और यहाँ से हम लोग पहले आईएमटी जाएंगे, सेक्टर 64, 65 जाएंगे फरीदाबाद के, जो बिल्कुल आउटस्कर्ट में लगते हैं, हमारे पसंदीदा सेक्टर हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, भविष्य की इन्वेस्टमेंट को अगर ध्यान में रखें तो। और ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले परिवार नीचे ना एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जहां पर 7,000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिवार, आप क्यों पीछे रह रहे हैं? फटाफट कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की एक से एक मेजर कहानी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप हमारे साथ कम्युनिटी को इसलिए भी ज्वाइन करिए क्योंकि फरीदाबाद और एनसीआर रियल एस्टेट के ऊपर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए बहुत बड़ा सेमिनार हम लोग लेकर के आने वाले हैं। बहुत ही जल्दी फरवरी या मार्च के महीने में सेमिनार रहेगा और कम्युनिटी में उसकी रजिस्ट्रेशंस बहुत ही जल्दी ओपन कर दी जाएंगी। और ये लिख करके जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना परिवार, इन चीजों को। ये वो सेक्टर्स हैं जो अल्टीमेट ग्रोथ आप लोगों को दे सकते हैं आने वाले टाइम में। तो परिवार, ये बाहर निकले हम लोग और आगे से लेना है हमें राइट टर्न, फिर सीधा पहुंच जाएंगे आईएमटी सेक्टर। ये परिवार, हाँ ये वही बन रहा है, एलिवेटेड है ना, ये पीछे एनएच 44 से जो कनेक्टिविटी आनी है, एनएच 44 से परिवार पीछे की तरफ आपको जो इंफ्रा हमने दिखाया, कनेक्टिविटी आ रही है एलिवेटेड रोड की, यानी कि डीएमआईसी को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे एनएच 44 से। और ये भी एक तरीके से समझ लीजिए कि सारा का सारा जो ट्रैफिक का दबाव है बल्लभगढ़ के बीचों बीच जो हुड्डा डिवाइडिंग रोड से आना पड़ता है, सीधा एलिवेटेड रोड से डीएमआईसी से आप लोग जुड़ जाएंगे इस सेक्शन से। चालू नहीं, ये परिवार पीछे ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं ना, शायद नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ से ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है? बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन के जस्ट 100 मीटर पीछे से हमने आप लोगों को रास्ता दिखाया था सेक्टर 65 में कि एक एलिवेटेड रोड आएगा एनएच 44 से, वो यहाँ से आना है परिवार और वो सीधा डीएमआईसी की तरफ आप लोगों को कनेक्टिविटी देगा। तो ये झलक भी आपको दिखा दी है। राइट साइड में परिवार आईएमटी फरीदाबाद और लेफ्ट साइड में सेक्टर 2 देख लीजिए, हुड्डा सेक्टर। मतलब आईएमटी के बिल्कुल पास में बसे हुए हुड्डा सेक्टर्स कैसे दिखते हैं जब पूरी रिहाइश हो जाती है, तो ऐसा नजारा आता है। मतलब कि जहां पर भूतकाल आपको देखना है ना, वहां जहां पर भविष्य आपको देखना है, माफ करिएगा, वहां पर आप लोग पहले भूतकाल देखें। भूतकाल यानी कि फॉर एग्जांपल सोना में आईएमटी बन रही है, खरगोदा में आईएमटी बन रही है, और अगर हुड्डा सेक्टर्स आसपास अगर बसे हुए हैं तो ऐसे हुड्डा सेक्टर दिखते हैं। मतलब पोल्यूटेड, बहुत हैविली पोल्यूटेड है हुड्डा सेक्टर है। ये पोल्यूशन की भरमार है इस हुड्डा सेक्टर में। पेड़ के ऊपर आप देखेंगे तो मिट्टी इतनी ज्यादा पड़ी हुई है परिवार की, शायद 2 बारिश आ जाए तब भी नहीं धुएगी। लेकिन रिहाइश अग्रेसिवली यहाँ पर भी है, पार्क सूखे पड़े हैं, कोठियां बनाई हुई हैं, उनके बिल्डर फ्लोर आपको देखने को मिलेंगे। ये एक तरीके से आपको ना चीजें देख लीजिए, ये इस तरीके का माहौल आपको दिखेगा आसपास के हुड्डा सेक्टर जो आईएमटी के बिल्कुल पास में है। हाई राइज बनाए हुए हैं, एक हाई राइज, ये शायद मिड सेगमेंट के हाई राइज है, 70-80 लाख रुपए में बिके होंगे। दूसरी बात, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सीजीएचएस लिमिटेड है। अब सीधी सी बात ये है, ये तो हुड्डा ने बसा दिए हैं, रोड वगैरह यहाँ पर हुड्डा ने बना दिए, बिजली पानी हुड्डा ने दे दी। लेकिन अगर प्राइवेट बिल्डर्स आ गए तो क्या हालात होंगे, कैसे वो मेंटेन करेंगे, वो चीजें देखने लायक होती है। तो हुड्डा सेक्टर्स थी, और हुड्डा सेक्टर ने ना एक चीज आप नोट करेंगे इस हुड्डा सेक्टर में, सेक्टर 2 में जितने छोटे साइज के प्लॉट हैं वो तो भरे हुए हैं, और दूसरा बड़े साइज के प्लॉट की पॉकेट भी शायद इस सेक्टर के अंदर कम है। मनोज भाजी, यहाँ बड़े साइज के प्लॉट कम दिखाई दे रहे हैं इस हुड्डा सेक्टर में। हाँ, ये 64-65 से कम है ना। तो ये कुल मिलाकर के बात ये है कि सरकार को भी पता है, आम जनता को भी पता है कि जो बिल्कुल पास में लगते हुए हुड्डा सेक्टर्स है ना, उन हुड्डा सेक्टर्स में ज्यादा बड़े, मतलब आईएमटी इंडस्ट्रीज के पास में लगते हुए बड़े हुड्डा सेक्टर्स में बड़े प्लॉट देने की जरूरत नहीं है। मिड साइज, छोटे साइज के प्लॉट दीजिए। कोई एक आधी पॉकेट है जो 250 गज की है, अदरवाइज सारे ही छोटे साइज है। ये 250 है, हम लोग वही 250 गज है ना, 500 गज की भी साइज बड़े नहीं, कम है ना, 350 भी कम होगा। तो यही है कि मैक्सिमम 250 गज तक की पॉकेट रखी गई है, और ज्यादा रिचनेस ऐसे सेक्टर्स में नहीं देखने को मिलती है।
और ये तो तब हालात है जब हुड्डा सेक्टर में बसाए, जब प्राइवेट डेवलपर्स आते हैं आईएमटी के आसपास, तो जनता थोड़ी सी प्रीमियम जनता जाकर के रहने में कतराती है। और पोल्यूशन का हमेशा एक चैलेंज रहता ही रहता है। किसी भी घर के आगे पौधे को देख ले, किसी भी रोड को देख ले, धूल धुआं मिट्टी दबा करके देखने को मिलेगी आप लोगों को ऐसे सेक्टर्स में। ये एक थोड़ा सा चैलेंज हमेशा रहेगा। जैसे अंदर के हुड्डा सेक्टर्स हमने आपको दिखाई दे ना फरीदाबाद के, तो उन हुड्डा सेक्टर्स पे ग्रीनरी अलग ही तरीके से दिखाई दे रही थी, अलग ही तरीके से शांति दिखाई दे रही थी। यहाँ पर भाई कुछ अलग नजर आ रहा है आपको? हाँ, सड़कें जो हैं वो टूटी हुई है। हाँ, सबसे मेजर तो पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पे जो आपने बताई दिया, पेड़ पौधे पे इतनी ज्यादा मिट्टी है कि वो बहुत दूर से दिख रहा है कि कितनी गंदगी है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा फैक्टर है परिवार इन हुड्डा सेक्टर्स में। बाकी यहाँ से अभी सीधा आईएमटी के लिए चलते हैं। ये जैसे आप लोग, रिहाइश तो आती है, नो डाउट, कोई नहीं रोक सकता रिहाइश को। जनता इतनी है कि कहीं पर भी कुछ हो जाए, प्लॉटिंग जाकर के बसते ही बसते हैं। लेकिन फरीदाबाद एक मैच्योर रियल एस्टेट मार्केट है, समझना पड़ेगा आप लोगों को। फरीदाबाद एक मैच्योर रियल एस्टेट मार्केट, लेफ्ट साइड में एक पार्क भी बनाया हुआ है हुड्डा ने, बट खुश्की वाले पार्क है, सूखे पार्क है सारे, वो नमी तो दिखती ही नहीं है। ये लेफ्ट में 500 गज की प्रॉपर्टी है। ये सॉरी 500 गज लेफ्ट साइड में 500 गज, ये कौन सा सेक्टर आता है? सेक्टर 2 है। 3.5 हट करके दिया ना इससे, बिल्कुल राइट में आईएमटी आता है तो अपोजिट साइड दिया है बिल्कुल। तो इस हिसाब से प्लानिंग की गई। ये हुड्डा सेक्टर की मार्केट है, काफी प्रीमियम मार्केट, काफी प्रीमियम बनाई हुई है भाई, कमर्शियल है। राइट ले लेना। एक और बात है परिवार, जैसे फरीदाबाद एक रियल एस्टेट की मैच्योर मार्केट है, दबा करके इंडस्ट्रीज है, 15,000 छोटे मोटे उद्योग है फरीदाबाद में इंडस्ट्री के नाम पर। तब जाकर के आसपास ऐसी रिहाइश और ऐसे ऐसे कोठियां आपको देखने को मिलती हैं। और इसे बसने में सन 1970 से लगा पड़ा है और आज तक आते आते एक्सपेंशन हो रहा है इंडस्ट्री में। तो एकदम से ना मान करके चलें कि चीजें एकदम से कहीं पर भी भर जाएंगी, चीजें समय लेती हैं डेवलप होने में। और ये डेवलपमेंट तो हुड्डा ने की है भैया। हुड्डा एक्वायर, वो सरकार थी, सरकार जब चाहती थी एक्वायर कर सकती थी, सरकार के पास पावर होती है, पर प्राइवेट डेवलपर्स के पास हुड्डा सेक्टर्स को डेवलप करने की गुंजाइश नहीं होती है। तो वहां समय मान करके चलें हमेशा, जहां पर भी अब नई पॉलिसीज के तहत नए प्राइवेट डेवलपर आ रहे हैं और वो डेवलप कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहां बहुत लंबा समय लग सकता है। ध्यान रखें इन चीजों को, हमेशा डेवलपर की क्वालिटी को भी ध्यान में रखें कि कैसे डेवलपर उन हुड्डा सेक्टर्स में आए हैं, क्या उनकी गुंजाइश सिर्फ टाउनशिप बनाने की है या पूरे इकोसिस्टम को अपलिफ्ट करने की है। जैसे डीएलएफ उठा देता है ना, जहां जाता है सब, हर चीज को इंफ्रा भी बनवाता है, ग्रीन बेल्ट भी मेंटेन करता है, रोड भी बनाता है, लेकिन बाकी क्या करते हैं? सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के अंदर के रोड और राधों से तो वो भी नहीं बनते परिवार। तो चल पड़े सीधा यहाँ से आईएमटी, और आईएमटी चलते हुए आईएमटी के बारे में चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कैसी भरी हुई है। राइट साइड में बल्लभगढ़ की बेल्ट में, तो पीछे परिवार वीटा का बूथ मतलब इंडस्ट्री थी और ये बल्लभगढ़ के अंदर लगी हुई है बैक साइड में। अब सामने आईएमटी के बारे में चर्चा करेंगे आईएमटी के अंदर चल के। सेक्टर 2 से निकले हैं बाहर, सामने आ गई है परिवार आईएमटी, पीछे सेक्टर 2 जो कि जस्ट आईएमटी के गेट के अपोजिट पड़ता है। और ये हालात है आईएमटी के आसपास। ग्रीन बेल्ट बहुत हैविली बनाई जानी चाहिए, सफाई हर रोज होनी चाहिए, पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए। और यहाँ तो ग्रीन बेल्ट में ना सूखी देसी कीकर के पेड़ आपको दिखाई देंगे परिवार। और ये कौन सी कनाल है भाजी? यमुना आगरा कनाल है। और इतने गंदे हालात हैं कि पानी अगर देख लिया ना तो शायद नजदीक से भी निकलने का मन ना करे। आईएमटी के गेट पर एंट्री कर चुके हैं। आईएमटी फरीदाबाद की कहानी हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम जिसे कहा जाता है, यानी कि HSIIDC की स्थापना के साथ जुड़ी हुई है। 8 मार्च 1967 को HSIIDC की स्थापना की गई थी परिवार। और उसी के उद्देश्य जो था ना कि भैया हरियाणा में मीडियम और स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के उद्योगों को बढ़ावा देना है। और इसी के साथ में क्या करें, इंडस्ट्री दिखानी, हाँ इंडस्ट्री दिखानी है ना। तो ये HSIIDC के साथ साथ आईएमटी के ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज के लिए लेफ्ट साइड में हाई राइज कॉम्प्लेक्स बनाए गए और ये राइट साइड में इंडस्ट्री शुरू हो चुकी है। रोड तो आप किसी भी आईएमटी में चले जाएं, सरकार को इस बात की दाग देनी पड़ेगी और उनका हौसला अफजाई करना पड़ेगा कि बिल्कुल लाइट रोड, सीवर, बिजली, पानी हर आईएमटी के अंदर सरकार दवा करके और दिल खोल करके देती है परिवार। राइट साइड में इंडस्ट्री देखते चले और आईएमटी के बारे में भी हम आपको थोड़ी बहुत इंसाइट देते हैं। 2010 के आसपास फरीदाबाद आईएमटी की आधिकारिक शुरुआत की गई। जून 2010 में सरकार ने बल्लभगढ़ के पास लगभग 1832 एकड़ भूमि का अधिग्रहण पूरा किया था। और ये भूमि 5 गांवों से इसका एक्विजिशन किया गया परिवार। कौन कौन से थे वो गांव? चंदावली, मचगर, नवादा, सुतई और मुजेड़ी। इन 5 गांवों की जमीन एक्वायर की गई और यहाँ पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का आमंत्रण किया गया। यहाँ पर उस समय योजना के अनुसार न्यूनतम प्लॉट साइज की अगर बात करें ना तो 450 स्क्वायर मीटर से मैक्सिमम 10 एकड़ तक का साइज रखा गया था। राइट साइड में सेक्टर 68, 69 का बोर्ड आप लोग देख सकते हैं। आगे जाएंगे तो सेक्टर 68 और पीछे जाएंगे तो सेक्टर 69। समअप करें इस छोटी सी डिटेल को। देखो नीरज भाई, रोड तो ऐसे बनाती है सरकार, सर्विस रोड और उसके साथ में फिर बीच में वाइड रोड, मतलब कितने बड़े लॉजिस्टिक्स अप्लाई कर दीजिए आप लोग यहाँ से। और ये इंडस्ट्रीज की एक पराकाष्ठा देख लीजिए आप यहाँ पर कि कितना हेविली पॉपुलेटेड ये आईएमटी है। और ये मैक्सिमम इंडस्ट्रीज ना
अब लोग कहेंगे 10-15 साल में इतनी इंडस्ट्री लग गई साहिल, तो हर आईएमटी के अंदर लग जाएंगी। भैया एनआईटी का क्षेत्र सुना है आपने फरीदाबाद का? नहीं देखा तो हमारी वीडियो को जाकर के देख लीजिए। सन 1960-70 से एक इंडस्ट्री के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसी इंडस्ट्री लगी हुई थी। उन्हीं इंडस्ट्रीज ने यहां पर एक्सपेंशन किया क्योंकि वहां पर वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, झील के अंदर चीजें थी, कंजस्टेड रोड थे। अब वही कंपनियां निकल करके फरीदाबाद के अंदर आईएमटी में उन्होंने अपना प्लॉट लिया और यहां पर अपनी फैक्ट्रीज को सेटअप किया। 10 साल ऐसे ही नहीं परिवार समय लगा है, पुरानी इंडस्ट्रीज फटाफट आकर के यहां पर शिफ्ट कर गई है। अगर 2010, 2012, 2014 के आंकड़ों की बात करें ना, तो उस टाइम पर लगभग 11,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट था। उस समय फरीदाबाद में आईएमटी की दरें जो थी, पानीपत में 6,500 के आसपास पर स्क्वायर मीटर होता था, बाउल में 5,500 पर स्क्वायर मीटर होता था, डबल थी उस टाइम पर भी 14 के आसपास। यानी कि आज जो रेट अगर वर्तमान में बात करें तो 36,000 रुपए रिजर्व प्राइस रखा है गवर्नमेंट ने 2024-25 के लिए फरीदाबाद आईएमटी का, और रीसेल तो इससे कहीं ज्यादा मिलेगी। लगभग 60-65,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट चला गया होगा मनोज पाजी, नहीं ज्यादा, 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास चला गया है। तो गवर्नमेंट का रिजर्व प्राइस लगभग 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर और रीसेल चली गई है 1 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का। तो ये इंडस्ट्री पर फरीदाबाद का विश्वास भी दिखाता है। और तो खैर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और जेवर एयरपोर्ट आने के बाद इन इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत अग्रेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ले लेना जी, सीधा केएमपी चल रहे हैं, यहाँ से केएमपी। तो ये आईएमटी का सेक्शन आपको दिखा दिया। अगर दिखाना है तो और एक और भी है। किधर, कहाँ पर है? इसी से यू-टर्न लो। नहीं इंडस्ट्री मतलब अंदर की तरफ जाना है ना, मेन रोड पे ऐसे घूम जाओगे, जहाँ से राइट हुए ना। तो निश भाई देखना है क्या? हाँ, आईएमटी दिखा बहुत देते अच्छा हैं, है। यूटर्न ले लेते ले हैं लो। एक बार। आईएमटी आगे से रास्ता नहीं है क्या? ना यहीं से लो। ये तो सीधा केएमपी की तरफ चला जाएगा हाँ, मनोज पाजी? केएमपी के पीछे। सीधा यहाँ से हाँ, वापस लो। न्यूट्रल ले लीजिए नीरज भाई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा इंडस्ट्री में लगेगी, बस यही है। तो ये आपको हमने रेट का भी एक आइडिया दे दिया है। और प्रमुख कंपनियों की अगर बात करें ना फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्र का यहाँ पर बहुत अग्रेसिव बोलबाला है। फरीदाबाद के बारे में अगर बात करें तो पूरे जिले का, तो ये जिला पूरे देश के 50% ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन करता है, 60% मोटरसाइकिल और 50% रेफ्रिजरेटर का उत्पादन फरीदाबाद के आईएमटी और बाकी इंडस्ट्रियल एरिया करते हैं। आईएमटी के भीतर अब तक 33 से अधिक बड़े प्रोजेक्ट स्थापित हो चुके हैं, जिनमें 2,000 करोड़ से अधिक की पूंजी का निवेश किया गया है। इसके अलावा बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के पूरे औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 15,000 छोटी, मध्यम और बड़ी इकाइयां चालू हैं। आईएमटी में अगर सप्लाई चेन नेटवर्क की श्रृंखला की बात करें तो ऑटोमोटिव क्षेत्र में हीरो स्टील, स्टर्लिंग टूल्स, विक्टोरा ऑटो ग्रुप, स्टड्स एक्सेसरीज और सैन ऑटो इंजीनियरिंग यहाँ के प्रमुख नाम हैं। सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक, उसी के साथ में अमूल की डेयरी, ग्लेन अप्लायंसेज और इयोन इलेक्ट्रॉनिक की बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। इंजीनियरिंग और भारी मशीनरी के क्षेत्र में बात करें तो जेसीबी इंडिया और एस्कॉर्ट लिमिटेड जैसे वैश्विक दिग्गजों का प्रभाव यहाँ की पूरी औद्योगिक बेल्ट पर है। फुटवियर और गारमेंट में लखानी, अरमान ग्रुप और शाही एक्सपोर्ट्स के बड़े बड़े रोजगार केंद्र फरीदाबाद आईएमटी में देखने को मिलेंगे। तो वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं परिवार, सिर्फ अकेली मारुति नहीं, खरखोदा में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के क्लस्टर चाहिए, तब जा करके ये माहौल बनता है। और 1 दशक लगता है कम से कम। वर्तमान में चीजों को इतना अग्रेसिव ना चलाएं, समय ले चीजों को चलाने में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करके चले, अच्छे बिल्डर्स को पकड़े, नहीं तो 10 साल तक लफड़े में ही रह जाएंगे भैया। उसी के साथ ब्लू कॉलर बनाम व्हाइट कॉलर का भी डेटा दे देते हैं फरीदाबाद का। लोग बड़े बात करते हैं, ये देख लीजिए स्टड का बहुत बड़ा सेटअप लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा। और एक बात, ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर कितने होंगे यहाँ? कह रहे हैं ना कि ऐसा हो जाएगा खरगोदा में इतने पैसे खर्च करने वाले लोग आ जाएंगे। तो यहाँ अकेले आईएमटी के मुख्य प्रोजेक्ट में 16,000 से अधिक डायरेक्ट रोजगार है लोगों के पास, जिसमें से 75 से 80% तक ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर हैं। ये लेफ्ट साइड में आ गई है परिवार बनास डेयरी और अमूल का बहुत बड़ा सेटअप फरीदाबाद के अंदर आईएमटी में देख लीजिए। यहाँ पर टेलब्रोस इंजीनियरिंग राइट साइड में एक से एक बड़ी इंडस्ट्री। तो ब्लू कॉलर एम्प्लॉयर जिसमें ऑपरेटर, वेल्डर, फिटर, हेल्पर, लोडर 75% से 80% ये जनता है। समझ रहे हैं स्पेंडिंग कैपेसिटी? मतलब कि फरीदाबाद के अंदर जो हुड्डा सेक्टर में रहने वाले लोग हैं वो सिर्फ इन इंडस्ट्री से नहीं आए हुए, और भी जनता का प्रेशर, मतलब पॉपुलेशन बस्ट बहुत है और काम करने वाले लोग बहुत हैं यहाँ। व्हाइट कॉलर का डेटा अनुसार सिर्फ 10 से 15% यहाँ पर व्हाइट कॉलर है, जिसमें प्रबंधक, इंजीनियर, एचआर पेशेवर, आईटी सपोर्ट और लेखाकार शामिल हैं। लेफ्ट साइड में ये क्या शायद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए गंदा नाला बनाया हुआ है मनोज पाजी? ये भी वही है, आईएमटी है उधर की तरफ। अच्छा, लेफ्ट साइड में वो खाली पड़ा हुआ है पूरा ना। ये बीच बीच में मतलब एक चीज काफी प्रभु लग रहे हैं। नहीं, एक चीज मनोज पाजी हमने देखी है कि आईएमटी के अंदर क्या है कि नीरज भाई जो क्लस्टर हमने घूमे ना, जो राइट साइड में क्लस्टर देख करके आए वही बना हुआ है। मतलब उसके अलावा ऐसा नहीं है कि लेफ्ट में दूर दूर तक कोई इंडस्ट्री है वो वैसा सेटअप लगा हुआ है।
ये तो कोई पावर हाउस का वैसे है, जहाँ थोड़ी बहुत जगह होगी ना। हाँ, मेन तो वही है ना। NIT में ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, फिर फ्रेगमेंटेड डेवलपमेंट की तरफ भी इंडस्ट्रीज गई हुई है, और फिर कुछ IMT में आए हुए हैं बड़े प्लांट के सेटअप। ये लग रही देखो कहाँ तक इंडस्ट्री है। कहाँ ये बहुत छोटी है, सेमी टाइप की इंडस्ट्रीज है ये तो। वही है। मेन इंडस्ट्रीज का क्लस्टर तो पीछे वो 1 किलोमीटर के पेरीमीटर में ही था। तो ग्रे कॉलर एम्प्लॉयर्स की बात करें तो 5 से 10%, जिसमें सुपरवाइजर और आपके इंजीनियरिंग कुशल कर्मचारी शामिल हैं। तो डेटा आप लोगों को बता दिया परिवार। एक महत्वपूर्ण पहलू कौशल की कमी, स्किल गैप है, और फरीदाबाद के अंदर लोग दूर दूर से आते हैं। लोकल लोगों में अगर सर्वे करेंगे ना आप लोग, तो आपको पता लगेगा श्रमिकों की बहुत ज्यादा कमी है, जो कि स्किल्ड लेबर जिसे कहते हैं। IMT फरीदाबाद की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी है, जिसमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेट्रो और सार्वजनिक वाहनों से कनेक्टिविटी। फरीदाबाद कॉरिडोर में 9 मेट्रो स्टेशन होने के कारण दिल्ली और नोएडा से आने वाले व्हाइट कॉलर पेशेवरों के लिए IMT में काम करना बहुत आसान है। अब जो फ्यूचर का ढांचा है वो हमने आपको पहले ही बताया और फिर बता रहे हैं आप लोगों को। ये क्या है मनोज भाजी लेफ्ट साइड में? ये तो घर है। अच्छा, कच्ची कॉलोनी वगैरह बनाई होंगी, कभी गाँव है तो लेबर वगैरह के लिए, किराए के लिए भी पीछे इस तरीके से बना देते हैं। ये तो गाँव है। अब हम लोग चल पड़े हैं सीधा IMT में। IMT से बाहर KMP की कनेक्टिविटी की तरफ, जहां ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और KGP पर इंटरचेंज आप लोगों का बन रहा है। कितनी दूर यहां से IMT पड़ेगा वो भी माफ करिएगा KMP पड़ेगा वो भी आप लोगों को दिखा देते हैं। आसपास का क्षेत्र भी आप लोगों ने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है परिवार। तो FNG एक्सप्रेस वे फ्यूचर में अभी लास्ट वीडियो में हमने अपडेट दिया था, उससे पहले जेवर एयरपोर्ट भी अब आप लोगों को दिखाया है, और भविष्य में भी जाएंगे भी एक दिन फरीदाबाद से जेवर की तरफ। वही रोड है, वही आगे। बिल्कुल, ये लेफ्ट साइड में KGP के लिए हम लोगों को यहाँ से लेफ्ट साइड में लेना है, राइट साइड में IMT के लिए जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी IMT नहीं है म्युनिसिपैलिटी फरीदाबाद की। नहीं, अभी आप अंदर घुसे कहाँ में, तो मेन रोड पे घुमाया है आपको। कितना IMT, कितने एकड़ का IMT इतना है? फैल रहा है, 2 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, हाँ, आपको तो मैंने मेन रोड पे 2 पे तो घुमाया है। अब तो 6179 हेक्टेयर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के पैरेलल ही आना है लगभग। और ये IMT के बारे में आपको परिवार बताया हमने। अब बातचीत हम लोग करने वाले हैं आपका KGP का और कनेक्टिविटी जो बनेगा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का।